साथियों नमस्कार। आज तक चैनल की एक कुख्यात गोदी एंकर, नाम बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, अंजना ओम कश्यप 15 अगस्त से ठीक एक रात पहले यानी कि 14 अगस्त 2025 को टीवी पर आती हैं अपना शो ब्लैक एंड व्हाइट लेकर और उस ब्लैक एंड व्हाइट में कथित एक एनालिसिस करने लगती हैं। एनालिसिस ये कि पार्टीशन का मकसद पूरा हुआ कि नहीं हुआ। पार्टीशन का मकसद पूरा होने ना होने से भारत की आज की जनता को क्या फर्क पड़ता है, जरा ये सवाल अंजना ओम कश्यप जी से पूछना चाहिए। लेकिन जिस एनालिसिस की ये बात कर रही हैं और जिस शो की हम बात कर रहे हैं, उस शो में पूरी तरीके से अंजना ओम कश्यप भारत के मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाती हुई नजर आती हैं। वो कहती हैं कि जितने लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान गए, उतने लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत नहीं आए। लिहाजा पार्टीशन का जो मकसद था वो पूरा ही नहीं हुआ, यानी कि पार्टीशन विफल रहा। ये चाहती थी कि पार्टीशन सफल हो जाए। पार्टीशन क्या था? पार्टीशन एक सनकी नेता के दिमाग की उपज थी, या कहें दो सनकी नेताओं की। ये दो सनकी नेता कौन थे? ये दो सनकी नेता थे, पहला मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना और हिंदू महासभा के विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें खूब भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना आइकॉन बताते हैं, उन्हें वीर बताते हैं। और ये दोनों ही नेता ये चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम आबादी को अपना अपना अलग देश मिलना चाहिए, यानी कि ये दोनों ही समाज एक साथ एक देश में नहीं रह सकते हैं, जो कि निरी घटिया मानसिकता है। और यही था पार्टीशन का असली मकसद। मोहम्मद अली जिन्ना और विनायक दामोदर सावरकर के पार्टीशन का असली मकसद, ये दोनों ही चाहते थे कि हिंदू भारत बने और मुस्लिम पाकिस्तान बने। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना ने तो अपनी जिद से एक मुस्लिम फेल्ड स्टेट पाकिस्तान बना लिया, लेकिन जो स्टेट कामयाब हुआ, जो स्टेट प्रॉस्परस हुआ, वो था भारत। और भारत एक सेक्युलर नेशन है। असल में अंजना ओम कश्यप साफ तौर पे ये बताना चाहती थी कि किस तरीके से तब के ईस्ट पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश में और आज के पाकिस्तान में जो हिंदू रह गए, उनके ऊपर कितनी कष्ट बरपे और किस तरीके से उनकी हालत वहां पर रही। लेकिन भारत में तो मुसलमान एकदम प्रॉस्परस हैं। इस बात से इनको तकलीफ होती है। इस बात से इनको तकलीफ होती है कि भारत एक शांतिपूर्ण देश है, जिसमें तमाम तरीके के समाजों के अलग अलग बिलीफ्स को फॉलो करने वाले लोगों को समान अधिकार मिले हैं। ये कार्यक्रम, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, 15 अगस्त से ठीक एक रात पहले 14 अगस्त की रात को आज तक चैनल पे एयर हुआ। एयर होते ही तमाम तरीके के रिएक्शन निकलकर सामने आने लगे। इतिहासकार अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, भारत विभाजन जिन्ना और सावरकर का मकसद था, जिसे भारत की जनता ने पूरा नहीं होने दिया। हिंदुओं और मुसलमानों को अलग देश बनाना जिन्ना और सावरकर का मकसद था, इस देश की जनता का नहीं। सवाल यह है कि जिन्ना का मकसद पूरा नहीं हुआ, इससे अंजना क्यों दुखी हैं? साफ बात है, मकसद पूरा नहीं हुआ, यह तो अच्छी बात है। एक रैडिकल नेता का, एक कट्टरपंथी नेता का मकसद पूरा नहीं हुआ, यह तो अच्छी बात है। अंजना जी को खुश होना चाहिए इस बात पे। लेकिन नहीं, उनको इस बात से दुख होता है। वे चाहती थी कि जिन्ना और सावरकर के मकसद पूरे हो जाए। जर्नलिस्ट आरफा खानम शिरवानी इसी वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखती हैं, दिस इज नॉट अ कमेंट्री ऑन पार्टीशन, दिस इज नॉट अ एनालिसिस ऑन पाकिस्तान, दिस इज प्योर हेट स्पीच एम्ड एट 200 मिलियन इंडियन मुस्लिम्स। विभाजन का मकसद पूरा नहीं हुआ, लेकिन आज तक का मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का मकसद पूरा हो गया। ये बड़ी शर्मनाक बात है। और रोहिणी सिंह इस बात को ट्वीट करते हुए लिखती हैं, this is a criminal broadcast by golden standard of journalism. This broadcast aimed at demonizing Indian minority, spreading hate against them on the eve of independence. Shame on Arun Puri, जो कि आज तक के मालिक हैं, inflicting
वर्स्ट डैमेज टू इंडियन सोशल फैब्रिक। रोहिणी सिंह सीधे तौर पे कहना चाहती हैं कि ये जो खबर प्रकाशित हुई है इस चैनल पर आज तक पर, वो सरासर शर्मनाक है और चैनल के मालिक को इस पर शर्म आनी चाहिए। इतिहासकार इरफान हबीब इसके बारे में लिखते हैं, इसमें कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। ये पूरा कार्यक्रम एक सोची समझी साजिश है जिसमें नफरत के सिवा कुछ भी नहीं है। दुखद है कि ये सब 14 अगस्त को ही किया गया, आजादी से ठीक एक दिन पहले। कोई ऐतिहासिक तथ्य इस बारे में नहीं है। पार्टीशन भारत के इतिहास का एक खून से सना पन्ना है जिसे हम बार बार पलटते हैं, बार बार इसी की बात करते हैं। हाँ, बात की जानी चाहिए उन जानों की जो उस रात चली गई, उन लोगों को बेदर्दी से उन कट्टरपंथियों ने मार डाला जो मजबूरी में अपना घर छोड़कर बॉर्डर पार करके किसी एक उम्मीद में जा रहे थे या फिर बॉर्डर पार करके आ रहे थे। रास्ते में ही उन्हीं उम्मीदों को तोड़ दिया गया, लेकिन जो लोग घर पहुंच पाए, अपना एक नया संसार बसा पाए, उन लोगों के साथ लोगों की सहानुभूति होनी चाहिए। आपके इस खबर के बारे में क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। इस तरह के वीडियोस और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।